नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं इक्विटी इनसाइड न्यूज़ में। दोस्तों, आज है संडे और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही खास और बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूं। दोस्तों, ये खबर इतनी बड़ी है कि अगर ये खबर आपसे आज छूट गई तो आने वाले समय में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये खबर देश दुनिया ही नहीं, शेयर मार्केट से भी संबंधित न्यूज़ है। दोस्तों, तो इस पूरी न्यूज़ को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, खबर है यूएस डेब्ट क्राइसिस। ये क्या है, इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, चीन ने इसमें क्या किया है और आने वाले समय में इसका शेयर मार्केट पे कितना गहरा संकट आने वाला है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, डॉलर का अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। चीन ने अपने हाथ जो पैसे वहाँ पर कर्ज दिए थे उससे खींचना शुरू कर दिया है। भारत अब खुद को कैसे बचाएगा? तो दोस्तों, अमेरिका का बढ़ता कर्ज और चीन जैसे बड़े कर्जदारों का पैसा निकालना वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल का संकेत दे रहा है। आईएमएफ की चेतावनी के अनुसार अमेरिकी कर्ज का जाल टूटने लगा है। इससे डॉलर की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। भारत को इस खतरे से बचने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका का बढ़ता कर्ज टेंशन बन गया है। चीन का अमेरिकी कर्ज से बाहर निकलना और ज़्यादा डराने लगा है। यह वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल पैदा कर सकता है। इससे डॉलर की स्थिति कमज़ोर होगी। ऐसे में एक सवाल उठा है, दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार जब धीरे-धीरे कर्ज चुकाने में नाकाम होने लगे तो क्या होगा? निवेश बैंकर सार्थक आहूजा के मुताबिक यह सवाल जल्द ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े देश अमेरिका से अपना पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कर्ज का जाल हाथ से निकल गया है। आहूजा का लिंक्डइन पोस्ट वित्तीय हलकों में बहस छेड़ रहा है। इन्होंने उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है, कहा है कि अमेरिका पर यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की कुल जीडीपी से भी ज़्यादा कर्ज है। यह हर अमेरिकी पर 1 लाख डॉलर से ज़्यादा कर्ज है। यूएस डेब्ट क्राइसिस यही है। अब दोस्तों, आगे की बात करते हैं। अगर यह चेतावनी आईएमएफ की ओर से अमेरिका के 36 बिलियन डॉलर के संघीय कर्ज पर हालिया आंकड़े के बाद आई है। यह कर्ज मुख्य रूप से 2008 के बाद के बेल आउट आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी गई मदद, रिकॉर्ड रक्षा खर्च और महामारी के दौरान दिए गए प्रोत्साहन पैकेजों के कारण ये आई है। अब अमेरिका के सबसे बड़े कर्जदार अपना पैसा वापस चाहते हैं। चीन, जापान, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश चुपचाप अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचना शुरू कर चुके हैं। आहूजा लिखते हैं कि चीन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदार है, उसने पहले ही शुरुआत कर दी है। जापान भी वही कर रहा है और गहरा रहा है संकट। निवेशकों को बनाए रखने के लिए अमेरिका ब्याज दरें बढ़ा रहा है, लेकिन इससे संकट और गहरा रहा है। अब सालाना ब्याज भुगतान 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। यह पेंटागन के बजट से भी ज़्यादा है। वैश्विक पूंजी प्रवाह में यह बदलाव पहले से ही दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बैंक सोने की ओर रुख कर रहे हैं। उभरते बाजारों में चीनी युआन व्यापारिक मुद्रा के रूप में अपनी जगह बना रहा है। आगे अगर हम बात करें कि अमेरिका के पास क्या विकल्प बचा है, तो आहूजा जो है वो बोल रहे हैं कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव देते हैं, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि टैक्स में छूट जारी है। रक्षा, स्वास्थ्य सेवा व कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में कटौती से अनिश्चित फैल सकती है। हकीकत में इसका अंतिम उपाय टैरिफ और अप्रवासन में कटौती जैसा कदम लग रहा है। ऐसे कदम अमेरिका को और अलग थलग करने का जोखिम उठाते हैं। आहूजा चेतावनी देते हैं कि अगर यह जारी रहा तो डॉलर का अवमूल्यन यानी कीमत गिरना शुरू हो सकता है। दुनिया इसके आगे बढ़ सकती है। भारत कैसे खुद को बचा सकता है? तो भारत को इस प्रभावित डॉलर संकट से बचने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम डी डॉलराइजेशन है। इसके तहत भारत को रूस और यूएई जैसे देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, जैसे रुपया में व्यापार को बढ़ावा देना होगा, ताकि डॉलर की अस्थिरता का असर कम हो सके। दूसरा, भारत को मेक इन इंडिया और पीआईई स्कीमों के जरिए एक विश्वसनीय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग
हब बनाकर विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करना होगा, जो चीन से बाहर निकल रही कंपनियों के लिए आकर्षक विकल्प बन सकते हैं। तीसरा, अगर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को अपना विदेशी मुक्त मुद्रा भंडार का कुशल प्रबंधन करना होगा। इसमें सोने और अन्य मजबूत मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर जोखिम को कम करना पड़ेगा। इसके साथ ही राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और ऊंची विकास दर हासिल करना जरूरी है, ताकि रुपए का आंतरिक मूल्य स्थिर रहे। साथ ही भारत वैश्विक आर्थिक उथल पुथल में के बजाय ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बन सके। अमित शुक्ला ने लिखा है कि आने वाले समय में अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इन सब सारी चीज़ों पे फोकस करके चलना पड़ेगा, तभी हम डॉलर से, जो डॉलर का एक प्रकोप आने वाला है, उससे बच सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? तो अपने पूरी जो भी आप इस पे विचार रखते हैं हम कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और खबर कैसी लगी ये भी बताएं। तो दोस्तों, ये रहा आज का मुख्य खबर। आपको कैसा लगा? अगर प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथ में कर दें। धन्यवाद।